वो सारी बात सुनने बाद गुस्से से खींच उठी। वो इतने गुस्से में आ गई थी कि उसकी गुस्से से आंखें लाल हो गई थी, उसका चेहरा पूरे गुस्से से लाल हो गया था, उसके माथे की नसें उभर कर बाहर आ गई थीं। उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अपने क्रोध की अग्नि में किसी को भी भस्म कर सके। वो इस टाइम मृत्युंजय पे अपने गुस्सा उतारने पे उतारू हो रखी थी। उसके हाथ में फोन बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। तभी पीछे से मृत्युंजय ने आकर अपना फोन उसके हाथ से छीनकर कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल पिक करने की? और तभी फोन पे बोला, मिस्टर दास आपने, मैं बाद में बात करता हूँ। इतना कह के उसने फोन काट दिया और गुस्से से आधा के करीब आकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? पाउटिंग पाउटिंग मेरे रूम में मेरे सामने आकर खड़ी हो तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम मेरी चीजों को छू सके। तुम होती कौन हो मेरी चीजों को छूने वाली? पाउटिंग पाउटिंग मृत्युंजय बहुत गुस्से में बोल रहा था और आधा भी क्रोध की अग्नि में गहरी गहरी सांस लेकर उसकी बात को सुन रही थी कि अचानक से चिल्लाकर बोली, और तुम कौन होते हो मेरी शादी तोड़ने वाले? होते कौन हो मेरी जिंदगी बदलने वाले? किसने हक दिया तुमको कि तुमने मेरे होने वाले पति को पैसों से खरीद लिया और उसकी जगह मेरे घर वालों की नज़रों में महान बनकर मेरे पति की जगह बैठकर दुनिया के आगे मेरा पति बनने बैठ गए? तुमको किसने हक दिया मेरा जीवन खराब करने का? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे होने वाले पति की जगह बैठने की? हाँ, बोलो, कौन हो तुम? बोलो। आधा इस टाइम सांप की तरह गुस्से में फुकार भरते हुए बोली और मृत्युंजय को थोड़ा हाथों से धक्का देकर बोली, तुम्हारे फोन को मैंने जरा सा टच कर लिया और तुम्हारा सच मैंने जान लिया तो तुम इतना कुछ बोल गए, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरे घर वालों की बदनामी करके उस पे हमदर्दी का मरहम लगाकर मेरे ही घर वालों के आगे नाटक करने लगे। बोलो क्यों किया ऐसा? तुमने क्या बिगाड़ा मेरे बाबा और माँ ने तुम्हारा, जो तुमने उनकी इज्जत का मजाक बनाया और उनकी इज्जत को भरे लोगों के बीच उछाल दिया, फिर उन्हीं भरे लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करके मेरे गले में ये बेड़ियाँ क्यों डाली? क्यों बताओ, क्यों? तुम एक थप्पड़ के लिए मुझसे इतनी नफरत कर बैठे कि तुमने एक लड़की की इज्जत भरे समाज में उछाल दी और उसके माँ बाबा को लोगों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मेरा तो सोच के ही दम घुट रहा है। रश्ट फेस पाउटिंग पाउटिंग आद्या दुख और गुस्से से आंखों आंसू लेकर बोली। आद्या रोते हुए बोली, मिस्टर राठौर, मेरी गलती की सजा मुझे देते, मुझे थप्पड़ मार देते। अरे और जो तुमको ठीक लगता वो करते, पर इतना घिनौना खेल क्यों खेला? मेरे माँ बाबा भाई यहाँ तक कि मेरे जीजाजी तक को नहीं छोड़ा, सबको अपने जाल में फंसा लिया सिर्फ इसलिए कि सच जानने के बाद मैं तुमसे दूर न जाऊं और तुम्हारे टॉर्चर झेलने के लिए तुम्हारे पास ही रहूं। तुम बहुत ही घटिया, निहायती कमीने और गिरे हुए इंसान हो जो लोगों को पैसों के दम पे कठपुतली की तरह नचाते हो। तुम सच में बहुत ही नीच इंसान हो। नफरत करती हूँ मैं तुमसे और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक नफरत करती रहूंगी। तुम जैसे कमीने इंसान को कोई जिंदा ही मार दे, जो लोगों के दिलों से खेलता हो, जिसके लिए दूसरों की फीलिंग मायने न रखती हो, जिसके लिए पैसा ही भगवान हो, ऐसे गिरे हुए और कमीने इंसान के मैं आद्या शर्मा मुंह पे थूकती हूँ। पाउटिंग पाउटिंग आद्या जो इतनी देर से बोले जा रही थी और मृत्युंजय गुस्से से सुने जा रहा था, पर जैसे ही आद्या ने लास्ट वाली लाइन बोली मृत्युंजय गुस्से में आग की तरह जलकर बोला। आद्या की बातों को सुनकर मृत्युंजय गुस्से में आद्या की बाजुओं को बहुत टाइट पकड़ के बोला, तुम मेरे मुंह पे थूकती हो, तुम जो खुद पैसों के लिए किसी के साथ किसी भी हद तक जा सकती हो। और ऐसा बोलते बोलते मृत्युंजय के दिमाग में कुछ बातें रिकॉल होने लगीं। भाई वो लड़की आद्या बहुत ही गिरी हुई लड़की है, उसके लिए किसी की भावनाएं मायने नहीं रखती, उसके लिए पैसा मायने रखता है और पैसों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। और सुना है भाई वो पैसों के लिए नए नए बॉयफ्रेंड भी बदलती है। और अभी का सच ये है भाई कि वो पैसों के लिए राय जैसे लड़के के साथ भी बिस्तर शेयर कर चुकी है और पैसों के लिए ही उसने ऐसा किया।
उसके लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं, उसकी इज्जत भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। मृत्युंजय को जैसे ही ये बातें रिकॉल हुई वो गुस्से में आधा को खींचकर दीवार की तरफ ले आया। इस टाइम मृत्युंजय के चेहरे पे गुस्सा इतना भयानक था कि कोई भी देख ले तो डर जाए। उसकी आंखें गुस्से से अंगारे उगल रही थीं। उसके माथे की नसें उभरकर बाहर दिख रही थी। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी थीं और मारे गुस्से के पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। वो गुस्से से आद्या के हाथों को बहुत टाइट दबाकर बोला, तुम बात कर रहे हो इज्जत की? तुम बोल रही हो मुझे गिरा हुआ? तुम खुद क्या हो सोचा है कभी? अपने अंदर झांक कर देखा है कभी? खुद हो देखा है तुम कितनी घमंडी और गिरी हुई लड़की हो? मृत्युंजय इतने गुस्से में बोल रहा था कि आद्या के हाथों में दर्द होने लगा था। वो गुस्से से अपनी पकड़ आद्या के हाथों पे और तेज कर देता है, जिससे आद्या को बहुत तकलीफ हो रही थी। दर्द के मारे आद्या के आंसू निकल आए थे, पर फिर भी वो मृत्युंजय की बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी और उसकी आंखों में देखकर बोली, हालांकि एक बार तो आद्या मृत्युंजय के चेहरे को देखकर डर गई थी, फिर भी अपने डर को काबू में करके बोली, तुम मुझे गिरा हुआ बोलकर खुद को सही साबित नहीं कर सकते। और मैं क्या हूँ ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसी गिरी हुई तो नहीं हूँ मैं, और न कभी इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में होऊंगी। पता है क्यों? फिर गुस्से से आंखें बाहर निकालकर बोली, क्योंकि गिरे हुए लोगों के लिए ही तो भगवान ने आद्या को बनाया है, ताकि तुम जैसे गिरे हुए इंसान को सजा दे सकूं। तो मैं कभी वो काम नहीं करती जो मुझे खुद की नज़रों में गिरा दे। गिरे हुए तुम हो तो तुमको सारी दुनिया गिरी हुई लगती है, पर आद्या का जन्म ही तुम जैसे पापी राक्षस के लिए हुआ है। जिस तरह माँ दुर्गा ने पापी राक्षस भस्मासुर को अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म करके उसका संहार किया और सभी लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया, ठीक उसी तरह मुझे भी भगवान ने शायद तुम जैसे लोगों के लिए ही बनाया है, तभी मेरा नाम आद्या है। और तुम जैसे राक्षस को इंसान बनाने ही तो मैं इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ। आद्या पूरे गुस्से में बोली। मृत्युंजय उसकी बातों से बुरी तरह क्रोधित होकर उसकी कमर को बहुत टाइट पकड़कर बोला, तुम जैसी लड़की जो लड़की के नाम पे कलंक है, वो अपनी तुलना माँ दुर्गा से कर रही है। और तुम मुझे इंसान बनाओगी? तुम्हारे अंदर के राक्षस को तो तुम मारो दो, पहले मुझे इंसान बनाने आई हो। मृत्युंजय गुस्से से आद्या की कमर और हाथ पे पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा था। उसके दबाने से आद्या के दोनों हाथों की कलाइयों पे निशान बन गए थे। उसकी गोरी पतली कलाइयों पे मृत्युंजय की अंगुलियों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। और फिर से उसकी कमर पे गुस्से से दबाने से आधा की कमर पे नीले निशान बनाकर उभर आए थे। वो दर्द से तड़प उठी। वो भरी आंखों से दर्द से तड़प कर बोली, तुम नीच कमीने इंसान, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरा हाथ दर्द हो रहा है मुझे। रश्ट फेस पाउटिंग। आद्या की बात ने तो और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम किया। उसने फिर से आद्या को उसकी कलाइयों से पकड़ा और इस बार इतनी तेज पकड़ा कि आद्या की चूड़ियों से भरी हुई कलाइयों से चूड़ियां एक एक करके टूटने लगी। उसके हाथों की चूड़ियां एक एक करके टूटकर जमीन पे गिर रही थीं, पर मृत्युंजय को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो बस गुस्से में आद्या को देखे जा रहा था। पाउटिंग। आद्या की कलाई बहुत दर्द कर रही थी उसकी पकड़ से। आद्या के दर्द से उसकी एक दर्द भरी आह निकल गागी थी। दर्द से फिर से तड़प कर आद्या बोली, मृत्युंजय प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, इट्स हर्टिंग मी। रश्ट फेस। मृत्युंजय ने फिर भी आद्या का हाथ नहीं छोड़ा और बोला, तुमको अपने दर्द की बहुत चिंता है, तुमको तुम्हारा दर्द तो तुरंत फील हो गया और दूसरों का सोचा है। कितने लोगों के साथ गलत किया है, कितने लोगों के आंसू तुम्हारी वजह से निकले हैं। फिर अचानक वापस गुस्से में बोला, आज जरा से डर से तड़प उठी।
तब दर्द नहीं होता था जब तुम लोगों के नीचे होकर उनके बिस्तर गर्म करती थी। मृत्युंजय का इतना बोलना था कि आद्या मैं पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई और वो मृत्युंजय को जोर का धक्का मार के उसके गाल पे जोरदार थप्पड़ मार दिया। आद्या का थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी गूंज पूरे कमरे में गूंज रही थी। और एक थप्पड़ मारने के बाद बोली, गुस्से में लंबी लंबी सांस लेकर बोली, तुम्हारी अब तक की बातें चुपचाप से सुन ली तो तुमने तो मेरे कैरेक्टर को ही गिरा दिया। बोल कैसे दिया? तुमने मेरे बारे में इतना घटिया। हाँ, कहाँ से? बोला। आधा पूरे दम से बोल रही थी। मृत्युंजय ने उसी गुस्से में अपना फोन निकाला और एक वीडियो उसके सामने चलाकर बोला, देखो इसे। वीडियो में एक लड़का बोलता हुआ नजर आता है। अंडरस्कोर